नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अब अगले महीने होगी जेसीसी, अनुबंध कर्मचारियों की मांग पूरी होने की उम्मीद टूटी। कला अध्यापकों से 15 अक्टूबर तक मांगी एसीआर, प्रमोशन प्रोसेस शुरू होगी। सोमवार से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी की एसओपी। सीएम बोले वन पेंशन वन राशन कार्ड शुरू करने वाला हिमाचल पहला राज्य, 643 करोड़ का मुफ्त राशन बांटा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वितरण समारोह में हिमाचल को शाबाशी। बच्चों को दिए गए निशुल्क स्मार्टफोन वापस लेगा शिक्षा विभाग। एचपीटीयू में वीसी की तलाश के लिए बनेगी सर्च कमेटी, मंत्री ने सुझाव दिया। 28 से फिर करवट बदलेगा मौसम, भारी बारिश का पूर्वानुमान, येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। जिस खबर का डर था आखिर वही हुई। लंबे समय से जेसीसी बैठक का इंतजार कर रहे कर्मचारी संगठनों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी ये बैठक होती उतनी ही जल्दी उनके मसले हल होने वाले थे। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जेसीसी की बैठक अगले महीने यानी अक्टूबर माह में होगी। राज्य में सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली संयुक्त सलाहकार समिति यानी जेसीसी की बैठक अब अगले महीने यानी अक्टूबर में होगी। इस महीने ये बैठक होने की उम्मीद अब नहीं है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भी अब अक्टूबर से पहले या दूसरे हफ्ते में ये बैठक के लिए सरकार से बात कर रहा है। इस बैठक के लिए महासंघ की तरफ से कुल 62 पॉइंट्स का एजेंडा सरकार को दिया गया है। इसमें पहली 5 मांगे वित्त विभाग से सीधे तौर पर संबंधित हैं। सबसे पहली मांग नया वेतन आयोग देने की है। इसका ऐलान भी सरकार जेसीसी की बैठक में कर सकती है, लेकिन बाकी मांगे पूरी करना सरकार के लिए भी मुश्किल काम है। ओल्ड पेंशन स्कीम और नियुक्ति की तिथि से सीनियरिटी का मसला कई मामलों में पेचीदा है। अनुबंध अवधि को 3 से 2 साल करने की उम्मीद कर्मचारियों को सरकार से थी, लेकिन अब जेसीसी की बैठक टलने से ये उम्मीद भी टूट गई है। इससे पहले मांग थी कि कैबिनेट में इस बारे में चर्चा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब यदि जेसीसी भी अक्टूबर महीने में की गई तो 30 सितंबर की डेट निकल जाएगी। इसी कारण अनुबंध कर्मचारी निराश है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में कला अध्यापकों को टीजीटी पदनाम देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में अब निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की तरफ से सभी स्कूलों के डिप्टी डायरेक्टर को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे अध्यापक जो टेट पास हैं और आरएनपी रूल के तहत 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनकी एसीआर और बायोडाटा शिक्षा विभाग को भेजा जाए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश सरकार ने हाल ही में कला अध्यापकों को टीजीटी पदनाम देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में अब निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की ओर से सभी स्कूलों के डिप्टी डायरेक्टर को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे अध्यापक जो टेट पास हैं और आरएनपी रूल के तहत 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनका एसीआर और बायोडेटा शिक्षा विभाग को भेजा जाए। टीजीटी पर 10% कोटे के आधार पर प्रमोशन से भर्तियां होनी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित आरएनपी रूल के तहत ये भर्तियां होनी है। इसमें 15 अक्टूबर तक सभी शिक्षकों का डेटा मांगा गया है। 15 अक्टूबर के बाद दस्तावेज और बायोडेटा देने पर इसे मान्य नहीं माना जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में सोमवार यानी 27 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र स्कूल आएंगे। इसके लिए सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं, आइए डालते हैं एक नजर। राज्य के सरकारी स्कूलों में सोमवार यानी 27 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे स्कूल आएंगे। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन 4 कक्षाओं के बच्चों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नई एसओपी भी जारी की है। इसमें स्कूलों में बच्चों को प्रवेश से पहले एसओपी का पूरी तरह से पालन करना होगा। स्कूल प्रबंधन की यह जिम्मेवारी रहेगी कि बच्चे कोविड नियमों की पूरी तरह से पालना करें।
इसमें पहले 3 दिन 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे स्कूल आएंगे, जबकि अगले 3 दिन 9वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे स्कूल आएंगे। इसके साथ ही पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन ही जारी रहेगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोविड से बचने के लिए सभी स्कूलों को सैनिटाइज करना होगा। छात्रों और शिक्षा सहित सभी स्टाफ के लिए मास्क अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था भी स्कूल प्रबंधन को ही करनी होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से कोविड महामारी के दौरान लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। हिमाचल प्रदेश में 643 करोड़ रुपए का निःशुल्क खाद्य वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से कोविड महामारी के दौरान लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। हिमाचल प्रदेश में 643 करोड़ रुपए का निःशुल्क खाद्य वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में गरीबों, प्रवासी मजदूरों और बेरोजगारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना से देश की लगभग 80 करोड़ जनता लाभान्वित हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में 7 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप 29 लाख से अधिक आबादी इससे लाभान्वित हो रही है। योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक APL राशन कार्ड धारक भी लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे राज्य में 44 लाख से अधिक की आबादी को कवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश संभवतः वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार को 100 में से 100 नंबर दिए। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य न केवल विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बना है, बल्कि देश के अन्य राज्यों का भी पथ प्रदर्शन किया है। प्रदेश के विभिन्न भागों से लोगों ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं का उद्देश्य समाज के हर वर्ग का उत्थान, कल्याण और विकास सुनिश्चित करना है। जन धन योजना ने ये सुनिश्चित किया है कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के वित्तीय लाभ सीधे उनके बैंक खाते में आए। सौभाग्य योजना ने हर गांव और हर घर में बिजली की सुविधा सुनिश्चित की है। कुसुम योजना ने उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली सुनिश्चित की है, जबकि उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को रसोई के धुएं से राहत प्रदान की है। वहीं आयुष्मान योजना ने देश के 50 करोड़ लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित किया है। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस की घोषणा हुई है, वैसे ही अब शिक्षा विभाग ने अन्य गतिविधियां शुरू कर दी हैं। शिक्षा विभाग ने छात्रों को अब स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्हें जो मोबाइल दिए गए थे, वे समय रहते उन्हें स्कूलों में जमा करवा दें। ये मोबाइल शिक्षा विभाग की डिजिटल लाइब्रेरी में रखे जाएंगे। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोविड में जिन बच्चों को समग्र शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन स्टडी के लिए निःशुल्क मोबाइल बांटे हैं, ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद वे फोन वापस लिए जाएंगे। इन्हें शिक्षा विभाग की डिजिटल लाइब्रेरी में रखा जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों को ये फोन ऑनलाइन स्टडी के लिए दिए गए हैं। अब 27 सितंबर से स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसमें बच्चे रेगुलर स्टडी के लिए स्कूल आएंगे। ऐसे में ऑनलाइन स्टडी की भी अब जरूरत नहीं रहेगी। ये बच्चे गरीब तबके से हैं और कोविड में मोबाइल फोन की सुविधा न होने के चलते इन्हें फोन दिए गए हैं। इनमें से कुछ फोन अभी बांटे भी जाने हैं। स्कूलों में बनी डिजिटल लाइब्रेरी में इन मोबाइल फोन को रखा जाएगा। भविष्य में इन फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूल द्वारा करवाई जाने वाली ऐसी गतिविधियां जो डिजिटल फॉर्म में होंगी, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गौर रहे कि समग्र शिक्षा अभियान में कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में मदद के लिए डोनेट द मोबाइल डिजिटल साथी ऐप शुरू की थी। अभी भी इसके तहत 1500 के करीब मोबाइल फोन SSA के पास आ चुके हैं। 1500 फोन 5 अक्टूबर को मिल रहे हैं। इसके अलावा कई लोग सीधे स्कूलों में बच्चों को भी मोबाइल फोन दे रहे हैं। हिमाचल में शिक्षण संस्थानों के खोलने का जैसे एक चलन चल पड़ा है, लेकिन जब इनके संचालन की बात आती है तो बरसों तक
स्टाफ मुहैया नहीं होता तो कभी संचालक नहीं मिलते हैं। अब बड़ा पंगा हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति को लेकर है। सरकार ने अब वीसी की तलाश के लिए कमेटी के गठन के निर्देश दिए हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के वीसी पद का चयन सर्च कमेटी करे। इसके लिए मंत्री ने फाइल पर 4 सदस्यीय कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। इसके बाद हालांकि अभी इस पर राज्य सरकार को फैसला लेना है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में दरअसल वीसी का पद खाली है। यहाँ वीसी प्रोफेसर SP बंसल थे। बाद में इसी साल इनका चयन केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में बतौर कुलपति हो गया था। तब से तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में कुलपति का पद खाली चल रहा है। सरकार इसे भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने वाली है। इससे पहले वीसी का चयन बिना सर्च कमेटी के आधार पर हुआ था, लेकिन अब तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर मार्कंडे चाहते हैं कि एक सर्च कमेटी नियमानुसार बनाई जाए जो नए कुलपति का चयन करे। सर्च कमेटी फिर इस पद को विज्ञापित कर इसके लिए आवेदन भी मंगवा सकती है। इससे पहले ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर लोगों को मानसून के कड़े तेवरों का सामना करना पड़ सकता है। विदा होने से पहले मानसून प्रदेश में जमकर बरसेगा। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश भर में अगले 5 दिन मौसम खराब रहेगा। राज्य के मैदानी एवं मध्य पर्वतीय इलाकों में 28 और 29 सितंबर को बारिश के साथ अंधड़ व बिजली कड़कने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून कमजोर रहा और चुनिंदा क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले 4-5 दिन मौसम खराब रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 28 व 29 सितंबर को मैदानी और निचले पर्वतीय व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। चलते चलते में नजर डालेंगे इन बड़ी घटनाओं पर। हमीरपुर में बिना ई-वे बिल पकड़ा सामान, 5 व्यापारियों से वसूला 95,000 रुपए जुर्माना। हिमाचल में बढ़ेगी अनाज भंडारण की क्षमता, केंद्रीय खाद्य आपूर्ति विभाग का खुलासा, बनेंगे अतिरिक्त गोदाम। मनाली में होटल के लिए केसीसी बैंक की ऊना ब्रांच से 20 करोड़ का फ्रॉड, लोन लेने के 2 साल बाद भी शुरू नहीं हुआ काम। पौंग डैम की लहरों में समाया मानगढ़ का ग्रामीण, तलाश जारी, अब कल गोताखोर छेड़ेंगे सर्च अभियान। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।